अब हम शुरू करते हैं स्कीम ऑफ द डे और मिशन लाइफ पर हम शुरू करेंगे। मिशन लाइफ से शुरू करेंगे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, बहुत बेसिक स्कीम है, बट एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट है, राइट? मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ दोबारा भी आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से, स्कीम ऑफ द डे शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने नहीं किया हो, ताकि आप एक भी सेशन मिस ना करें। शुरू करते हैं। जैसा कि इसकी फुल फॉर्म ही है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इसी में इसका पूरा मतलब भी छुपा है कि जी हमने एनवायरमेंट जैसा है या एनवायरमेंट के लिए हमें अपना लाइफस्टाइल जो है बदलना पड़ेगा। बदलना क्यों पड़ेगा? क्योंकि हम सबको पता है हमारा अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है, ठीक है। सो हम जो है एनवायरमेंट के प्रति थोड़ा सा हमें जो है जागरूक होना पड़ेगा और अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे ऐसे चेंजेस करने होंगे जो हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छे हों। सिंपल है मतलब। चलो अब क्वेश्चन आप सभी से एक और, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जब मैं मिशन लाइफ की बात करती हूं तो यहां पर कौन सी मिनिस्ट्री इससे एसोसिएटेड है? टेल मी विच मिनिस्ट्री। मिशन लाइफ फुल फॉर्म भी लिखी हुई है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, तो इसकी मिनिस्ट्री भी मुझे बता दीजिए क्विकली। क्विक क्विक क्विक। वेट कर रही हूं मैं। पूरा नाम लिखिए मिनिस्ट्री का। डिस्क्रिप्टिव में पूरा नाम लिखना पड़ेगा ना। पूरा नाम लिखो, पूरा नाम लिखो। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। चलो ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं। हम देखेंगे यहां पर एनवायरमेंट से रिलेटेड है। चलो यहाँ पर जो है इसका एम यही है, मैंने आपको ऑलरेडी एम बता दिया है। एम और ऑब्जेक्टिव दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं कि हम कलेक्टिव एक्शंस ले। अब हम सरकारों पर ना डिपेंड करें कि सब कुछ सरकार ही करेगी, ठीक है। हम लोग कुछ ऐसे कलेक्टिव एक्शंस ले जिससे हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्ट हो सके, हम एनवायरमेंट को कंजर्व कर सके, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी जहां पर हम डेवलपमेंट तो कर ही रहे हैं बट हम एनवायरमेंट को भी ध्यान में रख रहे हैं, ठीक है। ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां पर हमारा रेवेन्यू भी आ रहा है, जहां पर हमारी इकोनॉमी भी बढ़ रही है, बट हमारा एनवायरमेंट भी बढ़ रहा है, हमारी इकोलॉजी भी बढ़ रही है, हमारी सोसाइटी भी बढ़ रही है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स, हेल्थ, ये सब भी हमारे जो है कंट्रोल में है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं यहां पर इसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं। आंसर मैं बताऊंगी, डोंट वरी। इसके कुछ की कंपोनेंट्स है। पहला जो है यहां पर चेंज इन डिमांड, कुछ फेजेस में इसको बांटा गया है। फेज 1 है चेंज इन डिमांड। यहां पर जो है हम जो है बेसिकली हम इंडिविजुअल को यहाँ पर मतलब हर एक इंसान को चेंज करने का थोड़ा थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा सा कि हमारी डिमांड चेंज हो जाए, ठीक है, कि हम इस तरीके की चीजें डिमांड करने लग जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल है एसी यूज करना, है ना। तो ये हम सबको पता है कि हम सब करते हैं, ठीक है। मैं भी करती हूँ, आप सब भी करते हैं। तो हो सकता है कि उसका जो टेम्परेचर है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब हम बहुत कम टेम्परेचर रखते हैं तो उससे बिजली की भी खपत ज़्यादा होती है, और अगर टेम्परेचर थोड़ा हम बढ़ा देते हैं तो एनर्जी हमारी कंजर्व हो सकती है। तो ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स, अगेन हम सबको ये लेने की ज़रूरत है। कर नहीं पाते हैं बट लेने की ज़रूरत है, तो वो हमें डिमांड चेंज करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमें सप्लाई चेंज करनी पड़ेगी, यानी हमें जो है कुछ तरीके से इंडस्ट्रीज को ही इस तरीके से चीजें सप्लाई करनी पड़ेंगी कि एनवायरमेंट को जो है हम ध्यान रख पाए। और उसके बाद पॉलिसी, यानी सरकार को भी कुछ तरीके की ऐसी नीतियां बनानी पड़ेगी ताकि एनवायरमेंट को हम पहले रखें। और आजकल तो नीड ऑफ द आवर है कि हम एनवायरमेंट, क्योंकि आपको पता है हम इतना कमा रहे हैं बट अगर एनवायरमेंट हमने सेव नहीं किया तो वही पैसा हम एनवायरमेंट को सेव करने के लिए फिर लगाएंगे, और कोई गारंटी भी नहीं है कि उसके बाद एनवायरमेंट हमारे इतने कंट्रोल में रहे कि वो ठीक हो जाए। तो यहाँ पर हमें अपने लेवल पर काम करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को अपने लेवल पर काम करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को अपने लेवल पर काम करना पड़ेगा। तीनों मिलकर जब हम काम करेंगे, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट जब होगा, तब जाके ये मिशन लाइफ जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। चलिए ओके, इसको ये जो पूरा लाइफ कैंपेन है, जो ये मिशन लाइफ है, इसको 2000 COP26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की एक जो मीटिंग होती है, UNFCCC का आपने नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो इसका आपने नाम सुना होगा। UNFCCC के तहत जो है यहाँ पर
क्या होता है, कुछ मीटिंग्स होती हैं, सीओपी उनको बोलते हैं, मीटिंग को ही सीओपी बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये नंबर वाइज होती है, नंबर 1 2 3 4 5 6। रिसेंटली तो बहुत सारी हो चुकी है, बट सीओपी रिसेंटली कुछ 27-28 हो चुकी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो रही है वो सीओपी 26 रही है, 26वें नंबर की, जो कि यूके ग्लासगो में हुई थी। वहां पर हमारे प्रधानमंत्री साहब गए थे और उन्होंने 5 प्रोमिसेस किए थे। 5 प्रोमिसेस ये किए थे, जिन प्रोमिसेस को हमने पंचामृत बोला था। उन्होंने बोला था कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ प्रोमिसेस मैं बता देती हूँ। जैसे उन्होंने बोला था कि जितनी भी हम बिजली की खपत आज के टाइम में कर रहे हैं, मान लो 100 यूनिट हम बिजली की खपत कर रहे हैं, उसमें से 50 यूनिट बिजली की खपत जो है हम रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस से करना शुरू कर देंगे 2030 तक। यानी हमारा एक स्टेप जो है वो एनवायरमेंट की तरफ। दूसरा उनका जो प्रॉमिस था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एग्जाम में, वो था कि हम जो है नेट जीरो एमिशन जो है वो बन जाएंगे 2070 तक। यानी जितना कार्बन हम एमिट कर रहे हैं उतना ही हम सिंक इन करने के भी प्रोसेस ढूंढ लेंगे या तरीके ढूंढ लेंगे या करना शुरू कर देंगे 2070 तक। ठीक है, यानी एनवायरमेंट में हम कार्बन नहीं रिलीज करेंगे। ये कुछ इस तरीके के मेजर्स थे जो सीओपी 26 के दौरान लिए गए थे। ऑल्सो उसके साथ साथ मिशन लाइफ, ये जो वर्ड है ये भी सीओपी 26 में ही डिराइव किया गया था, जो कि हमारा थोड़ा सा कि हम माइंडफुल करें चीजों को। ऐसा नहीं है कि आजकल देखो आजकल वो वाला जमाना है, कमर्शलाइजेशन और ये सारी चीजें हो रही है कि आपने कुछ चीज खरीदी और उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो थोड़ा सा माइंडफुल हम रहे ताकि एनवायरमेंट को हम ज्यादा डैमेज ना करें। यहां पर जो हम स्कूल में पढ़ते थे रीयूज रिसाइकिल, वो वाला जो है ना, वो वाला, उसको हम सर्कुलर इकोनॉमी भी कहते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी यानी एनवायरमेंट से आया है, एनवायरमेंट को ही जाना चाहिए, एनवायरमेंट को जाना चाहिए, यानी एनवायरमेंट को खराब ना करे। ऐसा नहीं करो कि एनवायरमेंट से हमने कुछ लिया और उसको फेंक दिया और वो एनवायरमेंट को खराब कर रहा है, नहीं, उसको हमने रिसाइकिल करना है, रीयूज करना है, उसी को हम सर्कुलर इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा हमें प्रो प्लैनेट अप्रोच रखनी होगी, अपनी पृथ्वी, अपने प्लैनेट की तरफ जो है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर ये पूरा होता है तो हम एक एसडीजी गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव करने में जो है हम काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, और ये जो है एसडीजी 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यही सस्टेनेबल ग्रोथ होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ना, कि जी डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है। ठीक है, तो ये भी है, और अगर ये नहीं हुआ तो बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी जाएगी। नेक्स्ट, इंडिया का कमिटमेंट जो है 4th लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हम बन गए हैं ग्लोबली। ठीक है, मतलब हमें ये कमिटमेंट है हमारी कि हमें ये बनना है। लो एनुअल पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है, ये बेसिकली ये वही सारे प्रोमिसेस हैं, वही सारे कमिटमेंट्स हैं जो हमने करने हैं कि सोलर और विंड एनर्जी में हम जो है और ग्रो करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंक्रीज बाय अबाउट 290% इन द लास्ट 7 to 8 years, वो वाली चीजें हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर डेफिनेटली मैंने बोला छोटे छोटे चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो हमें अपने बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पर स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन, जिसमें यहाँ पर इट रिमूव्ड 15,000 टन ऑफ वेस्ट फ्रॉम 75 बीचेस इन 70। ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर आपको लगाए हैं। आप इन एग्जाम्पल्स को डायरेक्टली आप अपने डिस्क्रिप्टिव में यूज कर सकते हो, पेपर 2 में यूज कर सकते हो, कि लाइफ में जो है हमें छोटे छोटे जो हम लेते हैं चीजें, छोटे छोटे जो चेंजेस लेते हैं वो हम कैसे जो है क्या एग्जाम्पल लिखना है। तो बिहेवियरल चेंजेस इनिशिएटिव, सो बिहेवियर में कैसे चेंजेस ला सकते हैं उसके लिए जी हमने एक तो बीच, आपने देखा होगा ना बहुत बार ट्विटर पे भी बहुत सारे वीडियोस वायरल होती है जहां पर लोग बीचेस साफ कर रहे होते हैं। तो एक छोटा सा स्टेप है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, उज्ज्वला स्कीम, ठीक है, जिसके थ्रू एलपीजी कनेक्शंस जो हैं वो हमने बढ़ा दिए हैं। अगेन वो भी क्लाइमेट चेंज को ही इनहांस करते हैं। 62% था 2015 में, अभी 99% के आसपास जो है एलपीजी कनेक्शन हमने, और ये 2021 तक का आंकड़ा है, हमने दे दिए हैं, ताकि हमारा जो हमारा जो पुराने तरीके होते थे, जो चूल्हे में वो सारी चीजें हम जो करते हैं उससे भी एनवायरमेंट को इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसी के रिप्लेसमेंट में एलपीजी भी आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। अगेन ये भी एक एग्जांपल है जो हम यूज करेंगे कि जी हम पेड़ लगाएंगे तो ऑफ कोर्स और ज्यादा हम बेटर कर पाएंगे। फिर है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। इससे क्या है, जो भी हमारा फॉरेस्ट कवर है कि जी हम पेड़ ना काटे, हमारा जो फॉरेस्ट कवर है उसको हमने प्रिजर्व करके रखना है। फिर है नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज NAPCC। यहाँ पर भी क्लाइमेट चेंज के लिए जो है, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट ना हो ह्यूमन हेल्थ पर, इसके लिए हम कुछ स्टेप्स लेते हैं। फिर है नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन, ठीक है, इसमें भी बायोलॉजी को प्रमोट करने को, प्रोटेक्ट करने, ठीक है। तो बेसिकली यही सारी जो है चीजें हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ना
यहाँ पर आप बहुत सारे अपने आंसर में ना कोटेशन से भी अपने आंसर शुरू कर सकते हो। जैसे गांधी जी हैं, उन्होंने ना एजुकेशन पे बोला हुआ है, विमेन पर उन्होंने बहुत अच्छी कोटेशंस बोली हुई हैं, एनवायरमेंट पर उन्होंने बहुत अच्छी कोटेशंस बोली हुई हैं। तो ना एक दिन बैठ के काम करना, गांधी जी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, बुद्धा हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अलग अलग सेक्टर्स पर, अलग अलग टॉपिक पर बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हुई हैं। एक डायरी में उनकी बहुत ऐसे कोट्स लिख लेना। जब मैं अपना डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करती थी तो मैं एक कोटेशन लिख लेती थी, है ना, सारे लोगों के, जो भी, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन है, उन्होंने कुछ साइंस पे बोला होगा, है ना, तो इस तरीके से अलग अलग फील्ड में मैं लिख लेती थी कि इसने ये बोला, इसने ये बोला, और अपना आंसर कई बार आप उससे शुरू कर सकते हो। जैसे गांधी जी का मैसेज भी इसी चीज पे एम्फसाइज करता है कि हम सस्टेनेबल लिविंग करें, राइट। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब जाते जाते मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको जो है इस साल या 2024 में अगर आप अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाह रहे हैं तो आप सभी के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बैंक महापैक प्लस और रेगुलेटरी महापैक के फॉर्म में। बैंक महापैक में तो अच्छी बात यह है कि बैंक के सारे एग्जाम और आपके रेगुलेटरी के सारे एग्जाम, ठीक है, क्लर्क से लेके आरबीआई नाबार्ड तक सारे एग्जाम कवर होते हैं, तीनों फेजेस कवर होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, यानी इंटरव्यू तक आपकी प्रेपरेशन होती है, राइट। अच्छा, एक और हमारे पास मैं आपको दिखा देती हूँ। उससे पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम बता दूं, पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7। यहाँ पर ये जो मैंने पढ़ाया है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसको क्विकली ज्वाइन कर लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ, आपको सबसे पहले अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ऐप से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। करना क्या है, आपको जाना है रेगुलेटरी बॉडीज पर, और जब आप बैंक महापैक पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक बैंक महापैक विद इंग्लिश बुक किट दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ना किताबें भी मिलेंगी, जितना भी आपका क्वांट, रीजनिंग, जीए वगैरह है, सबकी यहाँ पर आपको बुक्स मिलेंगी, और जो कि ऑफ कोर्स बहुत अच्छी होती हैं। बाकी एग्जाम आपके वही सारे एग्जाम्स इसमें कवर होंगे, क्लर्क से लेकर मैंने बोला आरबीआई तक, तीनों फेजेस की तैयारी होगी, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। आपको करना क्या है, बाय नाउ पर हम क्लिक करेंगे, एक कोड हमने आपके लिए बनाया है, स्पेशल कोड है Y674, जिससे आप कुछ भी किसी भी चीज में एनरोल करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसको अप्लाई करिएगा और आपको जो है यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। इस ये जो 5519 आपको दिख रहा है, इसमें भी आपका 1% कम हो जाएगा अगर आप ऐप से, 1% इसमें भी आपका कम हो जाएगा अगर आप ऐप से एनरोल करते हैं तो आई होप आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप हाँ जी, हाँ ठीक है दुबे जी, हम एक्सटेंड कर देंगे, जो नेक्स्ट बैच शुरू होगा आपको मैं उसमें मर्ज करवा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आई होप सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, हैव गुड टाइम अहेड, बाय बाय। और हाँ, कल आदित्य L1 यानी सूरज पर जो हमारा मिशन है वो लॉन्च हो रहा है, उसकी शॉर्ट्स में बना चुकी हूं अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज के यूट्यूब चैनल पर है, शॉर्ट्स वाले सेक्शन में आप वो जाकर देखिएगा, उसकी वीडियो भी मैं बना चुकी हूं जो कल आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, देखिएगा जरूर, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।